नमस्कार दोस्तों। तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का ये पेपर है और मैं इसको दिया हूँ। ये मेरा ही पेपर है और मेरा 150 में से ज्योग्राफी का 115 करीब क्वेश्चन सही हुआ। मैं बहुत खोजा हूँ, जांच पड़ताल किया हूँ, तो ये मुझे आंसर की सटीक प्राप्त हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में, जो पेपर सीरीज जो है डी है ज्योग्राफी का, डिटेल में जानते हैं। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर बहुत सारे गलत आंसर की बताए हैं। मैं सटीक बताने का प्रयास करता हूँ, नहीं आता तो मैं बोल देता हूँ, आप लोग खोज लीजिएगा। तो जैसा आप लोग सब दिए पूरा रूल पता है। तो पहला क्वेश्चन आया था ग्रामीण शहरी उपान, फ्रिंग का अर्थ पूछा था, तो इसका देखिए जो है बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद से सेकेंड क्वेश्चन है प्रधान नगर प्राइमेट सिटी का नियम किसने प्रतिपादित किया है, तो मार्क जेफरसन ने। फिर से तीसरा क्वेश्चन है क्रिस्टानर के सिद्धांत में पदानुक्रम को प्रभावित करने वाले दो मुख्य तत्व कौन थे, तो देखिए बी है सीमांत जनसंख्या और वस्तुओं की सीमा। मैं इसको जो है अपने सिद्धांत में पढ़ा चुका हूँ, आप लोग अर्बन ज्योग्राफी सिद्धांत पढ़ेंगे तो वहाँ ये मिल जाएगा। ये मैं बताया हूँ कि ये सीमांत जनसंख्या क्या होती है और वस्तुओं की सीमा क्या होती है। आप लोग जाके अर्बन मॉडल का थ्योरी पूरा देख लीजिए, पूरा पढ़ाया हूँ, जनसंख्या को पूरा पढ़ाया हूँ, अभी काम कर रहा हूँ उस पर। चौथा क्वेश्चन है लास के केंद्रीय स्थल सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए जो लास महोदय ने दिया था, तो के का मान जो हो लास के महोदय में हमेशा परिवर्तनशील रहता है, यहाँ बी ऑप्शन गलत होगा। ये जो स्थिर मान होता है, ये जो है आपके क्रिस्टालर महोदय हैं, उनके सिद्धांत में ये स्थिर मान आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है मध्य गंगा घाटी की बस्तियों का पदानुक्रम निर्धारण किस विद्वान ने किया, तो देखिए मैं खोजा हूँ, नहीं मिला, लेकिन संभावित भट्ट लग रहा है। मैं फिर से इसको सत्यता प्रमाणित नहीं करता हूँ पांचवा क्वेश्चन का, और ये डाउट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मेरा भी ये डाउट है, मैं क्वेश्चन मार्क लगाया हूँ। थार मरुस्थल का अरावली पहाड़ी तक का पूर्वी भाग कहलाता, तो राजस्थान का बांगड़ कहलाता। हिमालय के निम्नलिखित दर्रों पर विचार आपका बी होगा, जैसे कि पहले आएगा बुर्जिल्ला दर्रा, फिर से आएगा आपका बनिहाल, फिर से आएगा आपका बारालच्चा, फिर से आएगा सिपकी। अठवां क्वेश्चन है पूर्वी तटीय मैदान का उत्तरी भाग कहलाता है, तो देखिए उत्तरी जो है सरकार कहलाता है, उसके नीचे का जो है आप कोरोमंडल जानते हैं। नवा है पिकोटसरम के अनुसार भारतीय मानसून का संबंध है, तो तिब्बत के पठार से गर्म होता है, इसीलिए भारतीय मानसून आता है, पिकोटसरम महोदय ने बताया था। 10वां क्वेश्चन है यहाँ उत्तरी पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा करने वाले पश्चिमी विश्व की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो ये भूमध्य सागर से होकर अपने यहाँ 3% वर्षा कराती है। 11वां क्वेश्चन थानतवेंट के 1948 के जो संशोधन हुआ था जलवायु मॉडल, उसके अनुसार क्या सही है, तो पहला दूसरा सही है, तीसरा इसका गलत है। ये 32 और 120 भाग में बांटे थे, तो इसके अनुसार एक दो सही है, ए ऑप्शन सही है। 12वां क्वेश्चन वर्षा संबंधित में एक अस्थिरता सिद्धांत किसने दिया है, तो बर्जरान फेंडिसेल महोदय ने दिया है। 13वां क्वेश्चन ओजोन क्षरण के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक कौन से, तो तीनों कारक है, लेंस, नाइट्रोजन और इसके साथ क्लोरोफ्लोरो, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा 13 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14वां तड़ित झंझा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं पूछा है, तो देखिए साफ आंसर बता देता हूँ, देखिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। 15वां क्वेश्चन है परिकल्पना ओजोन क्षरण के सुपरसोनिक जेट परिकल्पना संबंधित है। ये जो है सुपरसोनिक जेट विमान में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपयोग होता है, जब जलता तो ये निकलता है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। सुपरसोनिक का अगर प्रयोग नहीं होता जेट विमान का, तो इसमें ये सभी ऑप्शन जो है सटीक सही हो जाते हैं। इसका अनुसार बी ऑप्शन 15 का आपका सही है। 16वां क्वेश्चन जीपीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दोनों ऑप्शन इसका 16 का सही है, 1 और 2 सी ऑप्शन इसका सही है। 17वां क्वेश्चन प्रतिगमन विश्लेषण के संबंध में कौन से कथन सही है, तो ये जो है आपका पूरा 1 2 3 4 सही होगा। 18वां क्वेश्चन प्रतिगमन विश्लेषण के संबंध में कौन सा कथन दिया गया, फिर से देखिए सेकंड बार इसका क्वेश्चन पूछ लिया आप, सही होंगे दोनों को दोनों, इसका एक्सप्लेनेशन गलत है। फिर से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है 19वां का प्रतिदर्श विधि जिसमें जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, प्रत्येक स्तर से प्रतिचयन तैयार होता है कहा जाता है, तो ये देखिए स्तरीकृत रैंडम प्रतिदर्श कहलाता है, ए ऑप्शन सही 19 का। 20 का आर्यन मान अधिवास वितरण के निकट पड़ोसी विश्लेषण पुंजित है, तो ये देखिए क्लस्टर पूछ रहा, तो आर्यन 0 से 0.5 के बीच होता है। तो देखिए किसान क्वेश्चन है सी एस चंद्रशेखर 1972 द्वितीय स्तरीय प्रादेशिक योजना के बारे में पूछा, भारत में इन्होंने कितने भागों में विभाजित किया था, तो 13 और 35। 22वां क्वेश्चन इंग्लैंड की प्रमुख सामरिक महत्ता क्या है, तो ये देखिए महासागरों एवं तटीय क्षेत्रों का नियंत्रण होता है। 23वां क्वेश्चन राज्य के भौगोलिक तत्वों का भौतिक मानों और आर्थिक कारकों में किसके वर्गीकृत है, तो रेटिजेल है, फैटी रेटिजेज, ये पूछा है। मिलान नदी जल विवाद दिया है, और देखिए कृष्णा विवाद जो है ये है आपका देखेंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में। कावेरी विवाद जो सबसे नीचे आता है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में, तो इसी से ए ऑप्शन हो जाएगा, एलिमिनेट हो गया था, ए का
2 बी का 1, उसके बाद से सी का 3, डी का 4, हुआ कर्नाटक। तो हो गया 25वां। आइए, शस्त्र विकास शब्द का रिपोर्ट से संबंधित है, तो बर्नन कमीशन होगा आपका, ये आंसर सही होगा। फिर से 26वां क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में दालों के संबंध में। तो देखिए ये जो है 2022-23 के अनुसार ये बता रहा है कि ये प्रदेश में चतुर्थ स्थान था, तो ये गलत है। उसके बाद से 2-3 सही है, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा आपका सी सही होगा, केवल 2-3 सही है। 27वां क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा चूना बॉक्साइट, ये बताया कि इनके निक्षेप खनन क्षेत्र और खनिज है, कौन सुमेलित नहीं थे। हीरा जो है पन्ना में पाया जाता है, काचीड़ाना, गोरी, बधोना यहाँ नहीं पाया जाता है। 28वां बुढ़ाई अमलर और बिजुरी कोयला क्षेत्र जो है किस प्रमुख कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो सुहागपुर में आता है, डी ऑप्शन सही है। 29वां का है मध्य प्रदेश में 31 सितंबर 2024 तक अक्षय ऊर्जा की स्थिति के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। देखिए थोड़ा डाउट लगा, लेकिन मुझे लगता है 4 ऑप्शन सही है। मैं सर्च किया हूँ पूरा इसको, और मैं डाटा जो खोजा हूँ उसमें सारे डाटा मुझे मिल रहे थे, तो इसमें सारे ऑप्शन मुझे सही लग रहे थे। हो सके तो आप तीसरा ऑप्शन भू स्थिर सौर ऊर्जा क्षमता जो है इसको चेक कीजिएगा, कहीं कहीं ये 43-97 मेगावाट थी, लेकिन कई बार मैं खोजा हूँ तो 73-97 भी दिखा रहा था, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये 29 का जो है डी ऑप्शन में सही मान रहा हूँ। 30वां क्वेश्चन है, सतना एवं कैमूर क्षेत्र के सीमेंट उद्योग की स्थापना में निम्नलिखित कौन से कारक उत्तरदायी है। देखिए ये 3 ऊपर का ऑप्शन सटीक है, जो है कैमूर के प्लांट चौथा जो है चूने की खदानों में कितने जल उपलब्ध हो जाता है। तो देखिए कारण पूछा है, तो ये जल उपलब्ध हो जाता है, ये प्राथमिक कारण नहीं है, ये अन्य कारण में आ सकते हैं, क्योंकि सीमेंट उद्योग में जो ये चूना है ना, इसका यूज कर दिया जाता है, इसमें जल उपलब्ध हो जाते हैं, इसका यूज नहीं होता। ये प्राथमिक कारण। ये पूछा है कि कौन उत्तरदायी है जो प्रमुख रूप से हैं, तो ये 3 ऊपर के हैं, लेकिन ये चौथा मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं इसको सर्च किया था गूगल पर भी, तो वहाँ पर ये दिख रहा था कि ये प्राथमिक कारण नहीं माने जाते हैं जो जल उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसलिए मेरे हिसाब से 1, 2, 3 सही होना चाहिए। बाकी आप लोग इसे चेक कर सकते हो कि 4 में क्या सटीक है, ये उपरोक्त सभी सही होंगे। 30 का जो है मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, आप लोग चेक कर लीजिएगा इसको भी एक बार। फिर से यहाँ पर 31वां क्वेश्चन, हेमेटाइट लोहा अयस्क लाल एवं मूंगा लाल रंग वाला विशाल कठोर ठोस अयस्क के रूप में होता है। जी हाँ, कथन दूसरा है। अधिकांश हेमेटाइट लोहा अयस्क धारवाड़ कुरप्पा चट्टानों में पाई जाती थी। दोनों सही है, व्याख्या भी, क्योंकि देखिए ये जो भी मजबूत है, इतने विशाल कठोर पाए जाते हैं, ये बहुत पुराने चट्टान है, और ये सारे धारवाड़ कुरप्पा है, प्राचीन चट्टानों की लेयर है, तो ये बहुत कठोर है। 32 का जो है कथन सही नहीं है पूछा है। इसमें देखिए तमिलनाडु को तूतुकुड़ी सौर ऊर्जा प्रदान करता नहीं, ये पवन ऊर्जा के लिए बनाया गया, सी ऑप्शन इसका सही होगा। 33वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम सफल लोहा इस्पात कारखाना। देखिए सफल पूछा है तो बहुत जगह जमशेदपुर लिखा है, पहली बार अगर पूछा है प्रथम तो ये देखिए कुल्टी सही होगा। कुल्टी जो है बहुत पहले आ गया था, 77 में खुल गया था, 1907 या 11 के करीब में जमशेदपुर आया था, एक्यूरेट मुझे नहीं पता है, जो सफल हुआ था। तो इसके अनुसार आप देख लीजिएगा, ये मैं डाउट में छोड़ रहा हूँ, अब आयोग क्या मानता है। 34वां क्वेश्चन है, भारत में पहली सफल सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित है, तो मुंबई से ही है आपका। 35वां क्वेश्चन है, कौन सा भारत का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश नहीं है, तो देखिए नागपुर, वर्धा। 36वां क्वेश्चन, जेनकिंस की लवणता के बारे में पूछा सबसे ज्यादा लवणता पाया था किस जो है सागर में, तो ये जो है सागर जो है लाल सागर होगा। बस 37 का जो सागरी जल में कितनी गहराई के नीचे दैनिक तापांतर नहीं पाया जाता। देखिए अगर आप किसी भी बुक को पढ़ेंगे तो फैदम के अनुसार जाते हैं हम जब लोग, तो 6:35 आप इसका अनुसार डी सही होना चाहिए, और ये डी सही होगा। लेकिन अगर कोई चैलेंज कर देता है, जो पढ़ा होगा लेयर सविंदर सर का समुद्र भूगोल, तो उसमें जो 200 मीटर की गहराई तक जो है टेम्परेचर का हमेशा दिखा जाता है, तापमान पहुंच जाता है, सूर्य की प्रकाश पहुंच जाती है, हिट करता है वहां तक, मतलब जाता है। तो इसे लोग चैलेंज भी कर सकते हैं, बशर्ते आप टेक्निक यूज कीजिएगा सही सटीक बुक का, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 38 क्वेश्चन है, ज्वार भाटक सिद्धांत दिया। देखिए गतिक सिद्धांत लाप्लास का संतुलन है न्यूटन का, तो इसे मिलाकर डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका। फिर से 39 का जो है पूछा है, यदि किसी स्थान पर उच्च ज्वार 4 बजे आता है तो ठीक उसी स्थान पर अगला उच्च ज्वार कब आएगा। देखिए मेरा क्वेश्चन खुद गलत हो गया है, और इसका जो है आएगा प्रातः 4:26। कौन सी ठंडी महासागरीय जलधाराएं हैं, तो देखिए हमबोल्ट है, ओएसियो है, और वेनेजुएला है। 41वां क्वेश्चन पूछा है, विंध्याचल श्रेणी के संबंध में सही नहीं है, तो ये देखिए इसकी विंध्याचल श्रेणी जो है ना, इसमें जो है पश्चिमी भाग में भांडेर और कैमूर की श्रेणी स्थित है, ये गलत है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर से 42 का मध्य प्रदेश लाल एवं पीली मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये देखिए
ये सही पूछा है। तो सही कौन सा है? मध्य प्रदेश में लाल और पीली मिट्टी में, तो ये मंडला, सहडोल, बालाघाट जिलों में पाई जाती है। ये सही है, 42 का डी। 43वां क्वेश्चन है, नदी समूह और उसका प्रवाह क्षेत्र 2 राज्यों में पूछा है। तो 2 राज्य, तो यहाँ जो नदियां हैं ये मध्य प्रदेश से यूपी में ही जाएंगी, गंगा या यमुना में। तो यहाँ सी ऑप्शन बेतवा, धसान, केन, ये नदियां 43 का सही होगा। 44वां क्वेश्चन है, यहाँ पूछा सुमेलित नहीं है। देखिए मैं बहुत खोजा हूँ, ये जो समय पूछा प्रमुख उत्पादक जिले 2020-21 के अनुसार, और अनाज दे रखा है धान, बाजरा, ज्वार, मक्का। तो ये जो ऑप्शन दे रखा है ये मैं लगाया हूँ, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा दिया हूँ, आप लोग खोज लीजिएगा, मिले तो कमेंट में बता दीजिएगा। 45वां का है, सिंचाई परियोजना दिया है और सम्राट अशोक जो दे रखा है, इसका जो ऑप्शन होगा सम्राट अशोक बैनगंगा है, गंगा के ऊपर ही बना गया बैनगंगा। और उसके बाद से जो है सुक्ता जो है आपका जो है नर्मदा नदी पर है। और फिर से सी का 2 होगा आपका थानवर जो है सिंध पर और राजगढ़ बेतवा पर है। तो इसका अनुसार सी ऑप्शन 1, 3, 2, 4 इसका सही हो जाएगा 45 का। 46वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा है घाना तट पर सोने की समृद्ध प्लेसर निक्षेप है। ये पूछा है फिर से सोने की सिराएं ब्राजील में, जी हाँ सही है। फिर से घाना सोने बंजार ब्राजील के पठार से निकलता है, जी हाँ सही है। तो इसका डी ऑप्शन 1, 2, 3 सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि देखिए ये जो है ना, ये प्लेट टेक्टोनिक जब पढ़ेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा, ये सारे प्लेट टेक्टोनिक से जुड़े हुए हैं। फिर से 47वां क्वेश्चन है, प्लेट ब्रेटिंग सिद्धांत सागर तल के प्रसार की अवधारणा पर आधारित है। जी हाँ, प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कनाडा के जेटी विल्सन 1965 के चीज सही है। तीसरा है, मैकेंजी और पार्कर ने 1967 में यूलर के ज्यामिति प्रमेय के आधार पर प्लेट की गति की व्याख्या की थी। जी नहीं, गलत है ये जो है नहीं किया गया था और मैं खुद इसको गलत कर दिया हूँ। ये इसका उपयोग न करके ज्यामिति प्रमेय के आधार पर नहीं किया, प्लेट टेक्टोनिक का जो है हैरिस महोदय के आधार को लेकर ये किए हैं। तीन अनुसार 1, 2 सही होगा, मतलब 47 का ए ऑप्शन सही होगा। 48वां क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है प्लेट दीर्घ भूखंड के रूप में एस्थेनोस्फीयर पर क्षैतिज रूप में खिसकती है। जी हाँ सही है। प्लेट बेयरिंग अवधारणा के अनुसार प्लेट खिसकती है केवल महाद्वीप नहीं। जी हाँ ये भी सही है, ये मुझसे भी गलती हुआ, तो 1, 2 दोनों सही है। 49वां है, JDW बेडिकास्ट के अनुसार पूछा चक्र के बारे में कि पूर्णावस्था में विलय छिद्र और डोलाइन आदि अधिक संख्या में विस्तार है। जी हाँ। जीर्णावस्था में कंदरार छत्र धर जाती हैं, ये भी सही है, सुरंग हम से बन जाते हैं। तो 1, 2 दोनों सही है और इसका सी ऑप्शन होगा सही आपका 49वां का। 50वां है, बोल्सन की तली जब निक्षेप से समतल और ऊंची हो जाती है तो ये इसे प्लेया। जी हाँ सही है। 50वां दूसरा ऑप्शन, अधिक नंबर निक्षेप वाली प्लेया को सेलिनास कहते हैं, ये भी सही है। प्लेया बजाड़ा एक दूसरे के निकट स्थायी, तो इसका जो है 50 का डी ऑप्शन सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। रुको जाओ निश्चयवाद 51 का है जो ग्रिफिथ टेलर सबको जानता है, फेमस है। 52 का जो है मिलान एरेटास्थनी जो 5 जलवायु क्षेत्र की पहचान किया था। प्लेट जो निगनात्मक दृष्टिकोण है, अरस्तु जो अग्नात्मक, और अरस्तु याद कर लीजिएगा ऐसे अग्नात्मक। हिप्पाकर जो है 66 देशांतर की ग्रिड की पहचान की थी, तो इसके हिसाब से डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 52 का। 53 का जो है पूछा है टोपोहिल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये यूपी तुआन ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। मैं खुद लगाकर इसे गलत कर दिया हूँ। 54 क्वेश्चन है और इसमें ग्रीक विद्वानों का काला कानून पूछा है। अब देखिए आपको थॉट अगर एकदम ऐसे सही करना पूरा ना, तो मेरा जाकर आप लोग जो पूरा वीडियो है थॉट का प्लेलिस्ट में होगा, देख लीजिए। मैं एक ही वीडियो में पूरा थॉट को पढ़ा दिया हूँ, ये सब आपका सही हो जाएगा। बहुत आसानी से मैं पढ़ा दिया हूँ, पॉइंटली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसका जो होगा पहला क्या आएगा? हिकेटियस आएगा, इसे याद रखिए, होमरथस, अलेक्जेंडर है ना, पाइथागोरस, हिकेटियस। तो हिकेटियस आ गया, हिकेटियस 1 का 3 आपका 1 ही से एलिमिनेट हो गया। 55 का जो है पूछा है परमाफ्रस्ट शब्द का प्रयोग किया था साइबेरिया में ट्यूबले अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला है जर्मनी के। 56वां क्वेश्चन है, हिंद महासागर के भू राजनीतिक के महत्व के संबंध पूछा है। देखिए ए ऑप्शन भी इसका सही है और फिर से बी भी सही है और 3 मतलब तीसरा भी सही है। चौथा जो अमेरिका डियो गार्सिया द्वीप के संपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित करता है। तो डियो गार्सिया से देखिए अमेरिका पूरी सैनिक यहाँ पर, ये मैं जान रहा हूँ। अब डियो गार्सिया किसने इस पर कंट्रोल किया है? यूनाइटेड किंगडम में। तो ये देश है और इन यूनाइटेड किंगडम जो है अमेरिका के सैनिकों को अलाउ किया है। अभी तो हाल फिलहाल में डियो गार्सिया जो है मॉरिशस को दे दिया गया है, उसके सैनिक यहाँ पर आ रहे हैं धीरे धीरे। अब यहाँ से ये लोग हट जाएंगे। तो इसके हिसाब से देखिए 1, 2, 3 सही होना चाहिए, लेकिन अगर अमेरिका इसको कंट्रोल करता है, आयोग देखिए क्या मानता है, तो चारों होगा सही इसका। अगर यहाँ से सारी चीज़ों को, जैसे ईरान को टारगेट कर लेता है देखे होंगे, तो यही करता है, ये डियो गार्सिया का यूज करता है। इसके हिसाब से चारों ऑप्शन सही होना चाहिए। फिलहाल पेंडिंग में करता हूँ, इसका मैं 56 का सटीक नहीं बताऊंगा क्योंकि 1, 2, 3 हो सकता है आयोग हो सके ये यूनाइटेड किंगडम को लेकर इस लिया हो, और संपूर्ण क्षेत्र को यहाँ पर हिंद महासागर है तो यहाँ भारत भी आ जाता है। तो अभी ऐसा तो देखने को नहीं मिला है,
कुछ एरिया को कंट्रोल कर सकता है, संपूर्ण क्षेत्र को नहीं कर सकता। इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 1 2 3 सही हो सकता है, चौथा में अगर आयोग जो मानेगा वही सटीक इसका होगा। 97वां क्वेश्चन है, नियोजन प्रदेश की विशेषता नहीं है, तो देखिए प्राकृतिक सामंजस्य का अभाव ये नहीं है। 98वां क्वेश्चन है, प्रादेशिक सीमांकन के लिए दूरी न्यूनीकरण विधि का प्रयोग इनमें से किसने किया था? तो ये देखा, ये मैं देखा हूँ, दोनों खोजा हूँ। इट्स भी 1963 में किया कोपेक ने। इट्स ने कंप्यूटर के बारे में किया, कोपेक ने प्रादेशिक सीमांकन को लेकर किया था। तो ये दोनों हमको दिख रहा है, मैं नेट से खोजा हूँ, मुझे बुक से नहीं मिल रहा था, लेकिन नेट से मैं खोजा हूँ। बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जहाँ से मिले हैं। इट्स भी सही दिखा रहा था, कोपेक भी। अब आयोग क्या मानता है देखिए। ऐसा एक और क्वेश्चन मैं आपको भी दिखाऊंगा कि वहाँ पर भी 2 क्वेश्चन मुझे सही लग रहा है, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 ऑप्शन सही लग रहे हैं। देखिए, प्रचार सांस्कृतिक प्रदेश 59 क्वेश्चन, ये जो है कौन है? तो प्रचार जो होते हैं दक्षिण एशिया सांस्कृतिक प्रदेश होते हैं। ये भी मैं पढ़ा रखा है, आप लोग जाके एक बार पॉपुलेशन ज्योग्राफी और अर्बन ज्योग्राफी सिद्धांत देखेंगे, वहाँ पूरा मैं इन दोनों बुक के सिद्धांत को डिटेल में पूरा पढ़ाया हूँ। एग्जाम आप से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। अभी मैं पूरा 10 यूनिट का सिद्धांत पढ़ाने वाला हूँ, पेपर खत्म होने के बाद से जून 30 तारीख के बाद, तब मैं लेकर आऊँगा। 60वां क्वेश्चन, विकास के स्तर के आकलन के लिए कौन सा उपागम सही है? तो देखिए, सभी स्थानिक उपागम, मॉडल, संकलात्मक उपयोग, तीनों सही है, मतलब डी ऑप्शन सही है। 61 का पूछा, स्थानीय ठंडी हवा नहीं है। तो देखिए, मैं यहाँ पर मैं खुद पेपर में कंफ्यूज हो गया था, जब थका थका फील होता तो ऐसा ही होता है, तो ये जोंडा नहीं होगा। 62 क्वेश्चन, वायरसों में आंतरिक परिवर्तन के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कारक दिए गए हैं? देखिए, इसका मैं खोजा हूँ, कभी मुझे पूरा लग रहा है, कभी लग रहा है कि 2 3 4 सही होगा, नवंबर नहीं होगा। तो वायरसियाँ जो बनती हैं आंतरिक जो है, इसके अनुसार मैं इसका आंसर सटीक नहीं बता सकता। ये 1 2 3 4 भी हो सकता है, या आपका 2 3 4 भी हो सकता है, मतलब सी डी में कोई सही होगा। 63 क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र है जो उत्तरी अमेरिका में वाता प्रजनन के प्रमुख क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, ये ब्रियाजील क्षेत्र है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। 64 क्वेश्चन है, शीतोष्ण चक्रवात में कौन सा एक विशेषता है? तो ये एक चक्रवात जो है शीतोष्ण होता है ना, ये पछुआ हवा के कारण बनता है, और ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। 65 से थानथुएन के 1948 संशोधन में जलवायु वर्गीकरण में कौन सा प्रदेशों के निर्धारण के लिए आधार लिया था? तो ये बी ऑप्शन संभाव्य वाष्पोत्सर्जन होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखिए, थोड़ा आवाज लड़बड़ा रहा तो माफ कीजिएगा, कारण एक है, मैं जब से आया हूँ, अभी मध्य प्रदेश से दिल्ली आया हूँ, क्योंकि HPSC देना है, तो थोड़ा थका हूँ, और एक ही लगातार बोल रहा हूँ कि समय कम लगे, आपका सॉल्व हो जाए। तो ये हो गया थानथुएन। 66 क्वेश्चन है, आर्थर होम्स ने वर्षावास और वायु के कार्यों जो कि अपरदन संबंधित होते हैं को अपेक्षित प्रक्रिया से अलग कर दिया था। जी हाँ, स्पार्क के अनुसार भी ये भी सही है। तो 66 का दोनों सही है, सी ऑप्शन सही है। फिर से आगे आपका 67 क्वेश्चन, ये बोला अवदलन के संबंध में क्या सही है? तो अवदलन परिणाम है, अपेक्षित प्रक्रिया नहीं है। जी हाँ, सही है। एक क्रिस्टल चट्टानों पर अधिक होता है, जिन चट्टानों में तापी चालकता कम होती है उनमें अधिक होता है। तो इसके अनुसार आपका 67 का डी सही है। 68 का दाब मुक्ति के चट्टान के ऊपरी भाग में लंबा चटकन होती है। जी हाँ, सही है। इसका दूसरा ऑप्शन, जब चट्टान के बाहरी एवं निचले आवरण विभिन्न दरों से गर्म होते हैं, फ्लैंकिंग होता है, ये भी सही है। इसका भी 68 का सी सही होगा। 69 भूसन्नति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो डाना ने भूसन्नति शब्द का प्रयोग किया। हाल ने सर्वप्रथम बलित पर भूसन्नति संबंध व्याख्या की। 33 भूसन्नति केवल एशिया और यूरोप में था, गलत है। 1 2 सही है। जब आप पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जब पेंजिया पेंथेलासा था, जब पेंजिया टूटा था, ठीक है, तो वहाँ पर गुंडवाना और अंगारा लैंड बना था, तो बीच में तचित सागर था। तो इसमें अमेरिका भी आ जाएगा, दक्षिण अमेरिका भी आ जाएगा, अफ्रीका भी आ जाएगा, यूरोप भी आ जाएगा, बीच में तचित सागर था, तो इसका पूरा विस्तार होगा। तो इस हिसाब से आपका 1 2 सही होगा, ये तीसरा गलत है। 70 क्वेश्चन का, ग्लेशियल टिलाइड पूरा जलवायु, जी हाँ सही है। गोंडवाना प्रकार का चट्टों की समानता स्पष्ट है, जी हाँ सही है। बेगनर ने ध्रुवीय प्लान बल के लिए महाद्वीपों का प्रवाह हुआ था, ये बोला था, जी हाँ सही है। तो तीनों सही है, डी ऑप्शन इसका 1 2 3 सही है। 71 का 360 डिग्री में बांटा था, किसने बांटा था? तो ये हिप्पार्कस ने बांटा था, ये तो सब जानते हैं, हमारा जाकर थार्ड का वीडियो देख लीजिए। 72 क्वेश्चन, प्रकृति में अन्याश्रित एकता की संकल्पना को कहते हैं, तो ये कौन बताया था? तो ये जूसा मेन हैंग ने बताया था। अजीब नाम है, कहीं पढ़बो नहीं किए, यहाँ भी गया, आप लोग भी पता नहीं सही किए कि नहीं। तो 72 का डी, हम खुद नहीं जान रहे थे, कन्फ्यूज आ गए थे। 73 का सांस्कृतिक प्रदेश लैंडस्केप की अवधारणा प्रस्तुत करने वाला प्रथम जर्मन, देखिए यहाँ 2 ऑप्शन सही होना चाहिए, अलेक्जेंडर फेडेरिक भी सही है और कार्ल रिटर भी सही है। फिर से 74 का जो मानो एक भौगोलिक दूत पशु नहीं है, देखिए कथन मुझे कंफर्म नहीं मिला है, लेकिन मैं जानता हूँ ये ला फेब्रे जो है, सी ऑप्शन दिए हैं। 75 क्वेश्चन, प्रत्यक्षवाद के संबंध में बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है। अब बोल रहा है कि प्रत्यक्षवाद के बारे में तथ्यों के मूल्य पर भेद व्यक्त करने वाला सोच है, इसे अनुभववाद भी कहा जाता है। जी हाँ, ये ज्ञान पर तथ्य वाला है, जी हाँ ये भी सही है।
और ये प्रत्यक्ष आधार से एक दूसरे के प्राय हैं। जो है आपका प्रत्यक्षवाद देखिए भौतिकवादी से जुड़ता है, आदर्शवाद जो है मौलिक मनुष्य से जुड़ता है। तो इसका तो अपने अनुसार तो लगता है डी सही होना चाहिए, लेकिन कुछ साइट पर जो है कह रहा है कि ये नहीं है। तो इस अनुसार 1 2 3 सही लग रहा है। बहुत बहुत सारे साइट पर देख रहा हूँ तो 4 भी लग रहा है, मतलब डी ऑप्शन में तो चारों लग रहा है। 17वां क्वेश्चन है मानचित्र भेद मापनी बना है, तो देखिए इस प्राकृतिक जो है यही ए ऑप्शन सही होगा। फिर से पूछा 77 क्वेश्चन निकटतम पड़ोसी आर्यन का मान स्थानीयकरण वितरण प्रतिरूप मानता है। तो देखिए ये मान 0 से 15 के बीच में 2.15 सही है। फिर से इसका है तीसरा ऑप्शन सही है, 1 3 सही होगा, तो इसके अनुसार ये ऑप्शन इसका सही होगा। और बाकी तो क्लस्टर का उल्टा कर दिया है, जो है समान प्रतिरूप का रेगुलर का जो उल्टा कर दिया है। फिर से 78 का क्लाइमोग्राफ में स्क्रॉचिंग की स्थिति कहाँ पर है, तो देखिए उत्तर पश्चिम में। देखिए जो स्क्रॉचिंग है ना ऊपर होता है उत्तर पश्चिम में, तो उसके नीचे ही स्क्रॉचिंग का ये जो है ना ये गर्म और शुष्क स्क्रॉचिंग, इसके नीचे जो होता है कीन होता है। कीन जो होता है ना ठंडा शुष्क होता है, उसके जस्ट उसके दक्षिण पूर्व में रॉ होता है, उसका जो होता है अर्ध और ठंडा होता है। फिर इसके उसके उत्तर और पूर्व में जाएंगे तो वहाँ पर जो होता है गर्म और आर्द्र होता है। तो क्लाइमोग्राफ के अनुसार ए ऑप्शन इसका सही होगा। इतना डिटेल बता दिया, आप क्या चाहिए। 79 क्वेश्चन है वास्तव में संदर्भ प्रक्षेपण के शाब्दिक अर्थ को सार्थक करते हैं। जी हाँ, और संदर्भ प्रक्षेप गणितीय विधियों पर दोनों सही है और दोनों इसका सटीक 79 का। यहाँ क्वेश्चन मालदीव प्रक्षेप के बारे में सटीक आंसर पूछा है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। 3 A B C गलत है। अक्षांश के समांतर सीधी रेखाएं तो खींची जाती है अंडाकार, इसे कहा जाता है मालवीय को, लेकिन समदुरुस्त नहीं होती है, इस हिसाब से डी ऑप्शन। जापान में लीलंबर किसी को क्या कहते हैं, तो आस्टर कहते हैं, इसे हवा में लटका देते हैं सब। 82वां क्वेश्चन पूछा है कि प्रवाल वृत्ति से कौन संबंधित सिद्धांत नहीं है, तो ये प्रवाल व्यंजक सिद्धांत नहीं है, डेविस कब दे दिए। एक प्रवाल वृत्ति क्या है, ये मंद ढाल पर होता है, सागरवती भाग खड़े तीव्र ढाल होता है, समान स्थल भाग से सटी होती है, ये वृत्ति सकाव द्वीप पर पाई जाती है। तो ये फ्रिंगिंग है, तटीय प्रवाल है। 84 का जो है कौन सही नहीं है, तो अत्यधिक लवणता प्रवाल के विकास के लिए लाभदायक नहीं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। मतलब नहीं है, मतलब ज्यादा लवणता हो जाए तो प्रवाल मर जाते हैं। 85 क्वेश्चन है सही नहीं है, तो सही नहीं है क्या, हिमांश से नीचे सागरी जल का तापमान उसके घनत्व को और अधिक बढ़ा देता है, तो देखिए डी ऑप्शन इसका गलत है, नहीं। 86वां क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है, तो देखिए फूलों का वर्षा गुजरात में नहीं होता है, ये साउथ का है, तो ये ऐसे ही। 87 का जो आर्द्र जो है सदाबहार वनों के बारे में भारत के उष्णकटिबंधीय के बारे में बात कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर वर्षा जो 250 सेमी से अधिक होता है और ये जो 25 से 27 सेल्सियस होना चाहिए तापमान, इसके हिसाब से आपका 2 और 4 सही होना चाहिए, मतलब सी ऑप्शन। 88 का जो वर्ष 2021 के भारत वन दिशा की रिपोर्ट के अनुसार पूछ रहा है कि अवरोही क्रम में दर्शाना जमाना है, तो सी ऑप्शन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। यहाँ 89 का पूछा फसल का मिलान करना है राज्यवाही, तो कपास जो गुजरात में, मूंगफली जो है आपका देख लिए चना और गन्ना, तो इसके अनुसार जो है सटीक जो बैठता है आपका डी ऑप्शन 4 3 2 1 होगा। 90 क्वेश्चन है 2021-22 के अनुसार तांबा अग्रणी राज्य जो है, देखिए ये मैं खुद लिखा हुआ, पता नहीं किस नशे में था पेपर में, कितना थकान हुई होगी मुझे, ये मैं गलत कर दिया, गुजरात में मार दिया, मुझे लगा ये राजस्थान है। 91 क्वेश्चन 2023 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी एशिया में रहती है, तो 8 अरब है आबादी दुनिया में, तो एशिया में वर्तमान 2023 के अनुसार 60% है। तो देखिए इसमें बहुत सारे देश आते हैं। प्रतिस्थापन दर तात्पर्य पूछा, तो ये ऑप्शन प्रजनन आयु समूह प्रति 1000 महिला आबादी में जन्म लेने वाले बालिका शिशुओं की संख्या, ए ऑप्शन 92 का। 93 का जो है आपको 30 CDR पूछा, मृत्यु दर पूछ रहा है, तो इसका भी ये ऑप्शन है प्रति जो है 1000 कुल मध्य वर्ष आबादी में मृत्यु की संख्या। देखिए कुछ आवाजें आ रही होंगी हारन की, तो माफ कीजिएगा, क्योंकि मेरा जो भैया उनका रूम जो है सड़क के किनारे है, तो एडजस्ट कर लीजिएगा। 94 क्वेश्चन का पूछा है कि कौन सी नीति समर्थन नीति का उदाहरण है, तो 2 नीतियां होती हैं, तो ये जो नीति पूछा है इसमें बी ऑप्शन जो सही है, बड़ा परिवारों के लिए सरकारी प्रोत्साहन। ये 95 का जवाब कौन सा सिद्धांत व्यक्तियों द्वारा गंतव्य से जुड़े लाभों के संदर्भ में प्रवासन की व्याख्या करता है। देखिए यह मैं बोला हूँ अभी कुछ समय पहले कि एक और क्वेश्चन है जिसमें 2 ऑप्शन सही होंगे। पुश पुल सिद्धांत में भी ये लाभ मिलता है, ली का प्रवासन सिद्धांत जब पढ़ेंगे उसमें भी लाभ के बारे में चर्चा किया गया। पुश पुल असल में देखा जाए तो ली महोदय जैसा ही है, और ली महोदय भी पुश पुल के ही बारे में बात करते हैं, तो दोनों ऑप्शन इससे सही होंगे। ली महोदय का जो सिद्धांत आया था 1966 में आया था, तो 95 का बी सी दोनों सही होना चाहिए। 96 का नौ संचार मार्ग के लिए समुद्री धाराओं के लिए प्रदर्शित करने वाला मानचित्र कौन है विश्व में, तो मर्केटर प्रक्षेप। गाल प्रक्षेप की भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए 2πr cos 45 अंश का होता है। 98 क्वेश्चन का देख लेते हैं।
एक फोटो चित्र की मापनी में 50,000 दिया गया, तो फोकल दूरी 10 सेमी है, तो वाई1 की ऊंचाई क्या होगी, तो ये 5,000 होगी। ये तो ऐसे काट देंगे, 10 से कट जाएगा आपका 109, तो 5,000 बचेगा। फिर से पूछा 99 क्वेश्चन, मंगलवार गुरुवार को औसत तापमान 32 है, तो बुधवार गुरुवार शुक्रवार का औसत तापमान 34 है। यदि मंगलवार का तापमान 30 है तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा। देखिए बहुत लोग पता नहीं क्या तरीका अपनाया है। मेरा तरीका एक ही था, पेपर में बैठा जब, तो मैं बस 32 सेल्सियस पढ़ा, बुधवार शुक्रवार गुरुवार को मिलाकर तापमान 34 सेल्सियस। तो यदि बोला है मंगलवार का तापमान 30 सेल्सियस है ना, तो शुक्रवार क्या होगा, तो देखिए 30 सेल्सियस मंगलवार को, तो बुधवार को क्या होगा 32 होगा, गुरुवार को क्या होगा 34 होगा, और गुरुवार के बाद क्या होता है शुक्रवार को, तो क्या होगा 36 होगा। डी ऑप्शन सही, ऐसे में लगा लिया। तो 99 का जो है डी ऑप्शन सही होगा 36। फिर से 100 का जो यदि किसी कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्यमिक मान क्रमशः इतना दिया गया है 45.5, 46.67, तो अंकों का बहुलक कितना होगा, तो देखिए 49.01 होगा। 101 का जो है जमसटन में संबंधित नहीं है, तो देखिए इसका विपत्ति की अवधारणा ये नहीं दी है, इनको विपत्ति की अवधारणा के बारे में ये तो विकास कर रहे थे, एकरूपता ला रहे थे, तो डी ऑप्शन इसका गलत है। एक का 102 का जो है आधार तल शब्द है, पावेल ने दे रखा। गति संतुलन संकल्पना 103 का जो जिरके गिलबर्ट है। 104 का जो नति के समकोण बनाने वाली रेखा को, ये वाला इसका दूसरा ऑप्शन है एक बृहद अपनति के अंतर्गत। ये दोनों ऑप्शन सही है, सी होगा 104 का, 1-2 सही होगा। फिर से 105 का जो कुछ विद्वान भ्रंश घाटियों का निर्माण संप्रदान, जी हाँ सही है। ब्लाड के अनुसार भ्रंश घाटी का निर्माण कर्मी का अवस्थान होता है, जी हाँ सही है। अल्बर्ट झील भ्रंश घाटी के उदाहरण है, जी हाँ सही है। तो इसका तीनों सही है। फिर से 106 का ह्यूटेल्सी ने 5 भागों में बांटा था। देखिए जो मानदंड लिए थे ना 5 लिए थे, मैं घेर के 6 लगा दिया, क्या कहूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया। 107 के जो है फसल संयोजन क्षेत्र की चित्रित करने के लिए विधियों को उसके प्रतिदर्श के अनुसार नए से पुराने से नए व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर देखिए बीबर हो जाएगा 1954, 2 ही 1959। अब देखिए कपाक का जो 64 दे रखा है, कपाक का 63 देखा, थॉमस का मुझे मिल नहीं रहा है, तो ये मिला लीजिएगा, मैं पेंडिंग में छोड़ रहा हूँ। 108 का वानचुनन द्वारा प्रस्तावित जो सिद्धांत उसकी पेटियों के बारे में फेमस है क्वेश्चन है। 108 का जो है ये हो गया BACD, तो ये ऑप्शन सही होगा। 109 का सबसे अधिक तेल भंडारण वाले देशों का उच्चतम से निचतम और वही क्रम बताना। देखिए ये भी मेरा गलत हो गया, मैं कनाडा को लेकर कंफ्यूज हो गया था। तो ये ऑप्शन वेनेजुएला, सऊदी अरब, कनाडा, ईरान, तो ये ऑप्शन होगा, मैं डी लगा दिया, किस्मत खराब। 110 का झारखंड में स्थित राखा प्रोजेक्ट जो तांबा से है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। 111 का जो मध्य प्रदेश में स्थित महान एल्यूमिनियम प्लांट के बारे में दे रखा है, अब बोला है कि कौन सा सही होगा, तो ये सारे सही है। स्मेल्टिंग ये मैं खोजा हूँ, फ्रांसीसी तकनीक द्वारा बनाया गया है। 900 मेगावाट का पावर प्लांट भी शामिल है, बड़गांव के निकट स्थित है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट है, वितरित किया गया। तो इसका डी 1, 2, 3, 4 सब सही है। फिर 112 का ओरिएंट पेपर, ये अखबारी से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में क्या बताऊँ, ये तो PYQ है। 113 का 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जिला समूह में, ये भी PYQ है। 2001 से 11 के दशक में जनसंख्या वृद्धि का न्यूनतम थी, तो अनूपपुर और बैतूल और छिंदवाड़ा में था। मैं इसको देखा हूँ, खोजा हूँ, तो वहाँ से मिल गया, तो बी ऑप्शन इसका 113 का। 114 का जो है मालवा पट्टा का संबंध निम्नलिखित तो कौन सा ऑप्शन सही है, इसका आयोग जो माने, लेकिन इसके अनुसार देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 सही होगा। 115 का जो मध्य प्रदेश में स्थित बुंदेलखंड प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखिए ये जो है बुंदेलखंड जो अपना यूपी का हिस्सा वाला, जहाँ पर सूखा पड़ जाता है, मध्य प्रदेश में भी विस्तार इसका है। यहाँ जो ना औसत ऊंचाई 600 है, तो ये औसत ऊंचाई 1200 दे दिया। ये तो आप जाओगे जब ना सतपुड़ा पहाड़ी और साइड में, तो वहाँ पर ये मिलता है ऊंचाई, तो ये बुंदेलखंड इतना ऊंचा नहीं है, तो ये 600 करीब औसत ऊंचाई इसकी है, तो डी ऑप्शन इसका 115 का। 116 का जो है वायुमंडलीय गैस परिवर्तनशील गैस की, देखिए ये पूछा है, श्रेणी में आता है, तो ये ओजोन है। ऑक्सीजन और आर्गन नाइट्रोजन है, ये प्राथमिक गैस एक तरह से है, और ये जो है स्थिर गैस है। 117 का जो वायुमंडल के बारे में पूछा है, देखिए ए ऑप्शन में दे रखा कि 80 से 600 बहुत सारे लड़के मारे हैं, 600 से ये माना जाता है, ये 10,000 तक माना जाता है। इसमें वान एलन रेडिएशन बेल्ट स्थित होता है। देखिए 117 का जाकर आप सविंदर सर की बुक फिजिकल जाकर पढ़ लीजिएगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है। 118 क्वेश्चन, शीतकाल में पृथ्वी पर तापमान के कालिक क्षैतिज व्यतिरिक्त संबंध में कौन सा कथन दिया गया है, सही है कि गलत है, ये मिलान करना है। तो छांटिए जनवरी में समताप रेखा उत्तरी गोलार्ध में तीव्र प्रवणता करती है, तो गर्मी होगा तब तीव्र प्रवणता होती है, तो ये गलत हो गया। अब इसके चक्कर में मैं ध्यान नहीं दिया, ये मेरा दूसरा गलत हो गया। मैं ये नहीं ध्यान दिया कि यहाँ पर जो है गल्फ स्ट्रीम जाती है। गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, जनवरी में समताप रेखा जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, वहाँ पे क्या करती है, गर्म कर देती है। इसी के कारण क्या होता है, दक्षिणी की ओर झुक जाती है,
फिर से जबकि पूर्वी यूरोप में ये रेखाएं उत्तर की ओर झुक जाती है, किसके कारण होती है? ये गल्फ स्ट्रीम के कारण। जनवरी के समय में जब भी बर्फ पिघलता है, बर्फ टूट जाता है पूर्वी उत्तरी यूरोप में, तो ये गल्फ स्ट्रीम होता है। इसके अनुसार आपका बी ऑप्शन सही होगा, मतलब दो सही है। 119 का वायदा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, ये समुद्र पर न्यूनतम होता है, ये गलत है। समुद्र पर उच्चतम होता है। 1013 मिली बार आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये डी ऑप्शन 119 का। फिर से जो है 120 का जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ग्रीनलैंड, आइसलैंड के आसपास वर्षावर का कम तापमान, निम्न वायदा। कारण बोला है कि निम्न वायदा अपरिवर्तनीय परिस्थितियों के कारण होती है, तापमान जन। जी हाँ, दोनों से यह कथन कारण दोनों व्याख्या करता है 120 का। 121 आदर्शवाद के संबंध में दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का। तो ये देखिए 1, 2, 4 सही है। ये भौतिक वस्तुओं द्वारा नियंत्रित सोच नहीं है, ये मानव सोचता है, मानव भौतिक को जैसे मन करे। आजकल देखिए मानव का वर्चस्व कंट्रोल करता है खुद को, तो इसके अनुसार सी ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी आयोग जो माने भाई, आयोग से और पर ही हम कौन होते हैं, मतलब मैं सटीक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, अब मेरा लगभग सटीक जाता है। क्षेत्रीय विभेदन के बारे में पूछा आधुनिक भूगोल में, तो यह तो रिचर्ड हार्टसन महोदय फेमस हैं। तो 122 का जो है सी। 123 का जो है संबंध नहीं है ब्लास्ट से, तो देखिए मेरा खुद गलत हो गया। फिर से इसमें गलत क्या है? तो इसमें गलत यही है कि 123 में ब्लास्ट भूगोल के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के बीच द्वैतवाद का समर्थन करते हैं, ये गलत है। ब्लास्ट तो ह्यूमनवादी है। देखिए इसमें दे रखा है सी डी ऑप्शन, देखिए सबसे आसान है। सी से द नेचर ऑफ ज्योग्राफी किसका है? रिचर्ड हार्टसन का, 1939 में आया था। इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, ये जो है एलन चर्चिल सैम्पल का है, आई थिंक 1911 में। अब मुझे क्लियर इसका नहीं पता, तो ये सी से एक हो गया, मिला लीजिए, एक हो गया। किसी में नहीं है सी, ए ऑप्शन सही है सी डी। 125 का जो अमेरिकी बोल होता है द पल्स ऑफ एशिया, हंटिंगटन फेमस है। पिलबारा का ऑस्ट्रेलिया में। वेबर ने औद्योगिक स्थान सिद्धांत में कौन सा विचार नहीं किया था? देखिए बाजार में कोई पूर्ण प्रतिस्पर्धा नहीं होती। अरे बिना प्रतिस्पर्धा का तो सोच ही नहीं सकते हैं कि कैसे हमारा उद्योग लगेगा। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा 117। 128 का तौफीक है। ये तौफीक जो है ना इजिप्ट के करीब में है और लाल सागर में बंदरगाह स्थित है ये, तो ये इसका ऑप्शन सही होगा। फिर से 139 लाश के लाभ का अधिकतम सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो औद्योगिक स्थानीय विशेषता प्रतिस्पर्धा होना चाहिए का अधिकार का, तभी तो होगा ना किसी उद्योग का स्थापना। किसी उद्योग के स्थान में मांग को सबसे महत्वपूर्ण चर माना जाता है। जी हाँ, ये लाश कहते हैं, दोनों ये सही है। 130 का फुटलीज उद्योग के संदर्भ में सही नहीं है। ये फुटलीज उद्योग जो होता है ना, बड़ी मात्रा में उत्पादन करते हैं, बड़ी श्रम शक्ति को रोजगार देते हैं, ये गलत है। हीरा, सोना, चांदी, ये सारे चीज हो गए ना, ये बड़ी मात्रा में मिलता भी नहीं है, बड़ी मात्रा में रोजगार भी नहीं देता। जिनके पास वो खूब अमीर है वही कर पाते हैं। 131 का मध्य अटलांटिक तट के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखो इसके ऊपर जो ओजोर्स चोटी उत्तर में ना, वहाँ पर पीको द्वीप है, उसकी ऊंचाई सबसे अधिक है, तो ये ऑप्शन 131 का सही। और फिर से 132 का जो है ना दे रखा मिलान मरियाना के उत्तरी प्रशांत में, टोंगा का मध्य दक्षिण प्रशांत, इसे साउथ भी बोलते हैं कभी कभी लोग, क्योंकि विश्वोत्तर का नीचे जस्ट है। फिर से सुंगा जो है पूर्वी हिंद महासागर रोम से, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा 132 का। 2, 4, 1, 3। 133 का टेलीग्राफिक पठान किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। इनमें से कौन सा चुना प्रधान है? तो ट्रोपाइड है। अब फिर से और कौन है चुना प्रधान? तो ग्लोबिजिरिना, ये रेडियोरेडियन डाटम का सिल्का प्रधान है, ठीक है। सिल्का वाले ज्यादा नीचे होते हैं, चुना वाले ज्यादा ऊपर होते हैं, तो इस हिसाब से याद रख सकते। 135 का ग्लोबिजिरिना ने का संबंध, देखिए फिर से पूछ गया ऐसे क्वेश्चन। अब देखिए यहीं पर पूछा, अभी बोला ना ग्लोबिजिरिना चुना प्रधान, तो सिल्का कह रहा है, सिल्का की मात्रा देखो तो गलत है ना, तो 2, 3 सही होगा। तो 2, 3 कौन होगा? सी होगा इसका 135 का। 136 का डेमोक्रेटिक आइडियल एंड रियलिटी 1919 में, ये तो है मैकिंडर महोदय जी, जिंदाबाद। देखिए इन्हीं का क्वेश्चन मैं गलत कर दिया हूँ, क्या बताऊँ। मैकिंडर की धुरी क्षेत्र की संकल्पना 1904 में आई थी, और कारण था बाहरी ये विश्व की शक्तियाँ इस पर राज नहीं कर पाएंगी। कारण यह था कि रशिया के विशाल क्षेत्र में नदियाँ जो हैं अंतर्देशीय हैं, यहाँ जाकर आर्कटिक में देते हैं। आर्कटिक क्या, उधर कोई देश है नहीं, उधर से कोई आएगा तो बर्फ पे जम जाएगा, वहीं डूब जाएगा। तो इस हिसाब से कथन कारण का जो दोनों व्याख्या करता है, ये ऑप्शन सही है। मैं 2 लगा दिया हूँ, ध्यान नहीं। 138 क्वेश्चन, स्पाइकमैन के रिमलैंड सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? रिमलैंड मुख्य रूप से मध्यवर्ती भाग में, ये गलत है। रिमलैंड तो अभी मैं क्वेश्चन का तटीय क्षेत्र है, जापान, इंडिया, चाइना, पूर्वी पश्चिमी यूरोप आपका हो गया, ये सारे जो है भूमध्य सागरीय एरिया हो गया, ये सारे जो हैं, तो इसका साथ 138 का जो बी सही होगा, ओनली बी। 139 क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी मैं करा दूं आपको 1 घंटा के अंदर। राज्य के तत्वों के संबंध में कथन दिया गया, राज्य एक ऐसा क्षेत्र सीमाओं द्वारा, जी हाँ दोनों सही है। राज्य सैनिक क्षमता निर्धारण आर्थिक क्षमता से होता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो 139 का सी।
140 का जो 39 डिग्री तो फेमस है यूएसए और कर्नाटक के बीच में। 141 क्वेश्चन का बोल रखा है, एक ही क्वेश्चन से एलिमिनेट कर दो। संयुक्त राज्य अमेरिका जो पिट्सबर्ग जो आयरन के लिए फेमस है, तो क्या हो गया, डी कर दूँ तो एलिमिनेट हो गया। यूनाइटेड किंगडम पोर्ट टालबोट हो गया। वैसे बी का रूस जो है हो गया लिपे टस्क, और जर्मनी का डार्टमुंड, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा 141 का। 142 में पूछा, देखिए फिर से रिपीट, संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख इस्पात पिट्सबर्ग यंगस्टाउन क्षेत्र हो गया। 143 का श्रम की असीमित आपूर्तियाँ के साथ आर्थिक विकास 1954 का कार्य विवरण किसका है, तो ये लुईस महोदय ने किया था 1954 में। ये मैं नहीं जान रहा था, तो मेरा खुद गलत है। 144 का विश्व का व्यस्तम समुद्री जलमार्ग है उत्तरी अटलांटिक जलमार्ग कौन। लिंग की संख्या नोट की संख्या के बीच का अनुपात क्या है, तो बीटा इंडेक्स है। मैं लिखा हूँ, मुझे इसका डिफिनेशन है याद ही नहीं हो पाता, तो मेरा गलत हो जाता है, हमेशा हुआ है, देखा हूँ मैं। 145 का बी। 146 का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत क्या है, देखिए क्या है, ये बोलते हैं एक सिद्धांत जो बताता है कि जनसंख्या किस प्रकार से तेज बढ़ती है। नहीं, ये गलत है। समय के साथ जन्म या मृत्यु, देखोगे ना, मैं पढ़ाया हूँ, जाकर मेरा थ्योरी पढ़ना है ना, पॉपुलेशन की पूरी थ्योरी एक ही वीडियो में खत्म है। तो इसके 146 का बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि समय के साथ जन्म और मृत्यु के बारे में बताता है, इसी के प्रोसेस को समझाता है। 147 पी सेन गुप्ता द्वारा भारत के संसाधन जनसंख्या प्रदेशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया, तो उपरोक्त सभी जननांकीय संरचना संसाधन भंडार सामाजिक आर्थिक सब सही है, तो डी ऑप्शन। 148 दुनिया का संसाधन क्षेत्रीय कर्मन की योजना के अनुसार, ये भी मैं पढ़ा रखा हूँ, जाकर अर्बन जाकर भी पढ़ो, वहाँ पर मिल जाएगा थ्योरीज का। तो ये एशिया प्रकार का क्षेत्र नहीं है, एशिया ये जो है ना, आप चिन्ह तुल्य प्रकार के क्षेत्र में एशिया आता है या मिस्र तुल्य प्रकार, चीन या मिस्र एक ही है, ठीक है। 149 का जेई स्वर्ट्सबर्ग का भारत के सांस्कृतिक प्रदेश को विभाजन के अनुसार राजस्थान किस सांस्कृतिक प्रदेश का अंतर्गत आता है, तो देखो बहुत लोग पता नहीं क्या बताएं, लेकिन मैं इसका पूरा मेरे पास पीडीएफ है। ये मुख्य इंडिक प्रदेश में आता है। ये जो है क्यों आता है, क्योंकि ये एक विद्वान ने किया है, उसने बांटा है। ये उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान को एक कर दिया है, फिर से गुजरात महाराष्ट्र को अलग कर दिया है, ऐसे बांटा है इन्होंने। और जो जनरली संकल्पना का होता है, अगर ये विद्वान का नाम ना होता तो पश्चिमी इंडिक प्रदेश सही होता है। विकिपीडिया सब चेक कर लेना, ये पश्चिमी इंडिक ही दिखाएगा विकिपीडिया पर, लेकिन विद्वान के अनुसार नहीं मिलेगा। मेरे पास पीडीएफ है, उसमें ये एक्सप्लेन कर रखा है। बिहार के कोई टीचर लिख रखा है, प्रोफेसर है, तो उनके मैं देखा उनका रिसर्च था। 150 का कौन सा नगरीय क्षेत्र को सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया गया, तो देखिए नगरीय क्षेत्र को कैसे परिभाषित करें, नगर के इर्द गिर्द क्या होता है, बस्तियाँ होती, मलिन नाले होते हैं, खचाखच जनसंख्या से बड़ा होता है, आवागमन के लिए साधन नहीं होता, तो सारी बस्ती का आसपास का क्षेत्र जो क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है, तो इसके अनुसार जो बी ऑप्शन तो सही होगा। तो ओवरऑल मैंने 150 में से 10 या 11 क्वेश्चन को डाउट में छोड़ा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, और पूरा ये खत्म हो गया मेरा 250। अब मैं लगभग सटीक बताने का प्रयास किया, आपको खुद पता चल गया होगा, सबसे कम समय में बताया हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा।